तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल में एबी मंगा एक्सप्लेन में। और हाँ, चैनल पे नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई लोग। तो शुरू करते हैं अपना एपिसोड। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें उस डिटेक्टिव को दिखाते हैं जो अपने लैपटॉप पे कुछ कर रहा होता है। तभी वो अपने एजेंट से क्वेश्चन करता है, कहता है तो तुमको विक्टिम की गिरी हुई हालत रात को 11:35 बजे के आसपास मिली है ना। ये सुनने के बाद एजेंट कहता है कि हाँ। तभी वो डिटेक्टिव आगे कहता है कि परंतु तुम्हारे स्टेटमेंट के अनुसार तुमने ये नहीं देखा कि कार ने विक्टिम को टक्कर मार दी, तुमने बस उस कार को गुजरते हुए देखा। तभी जिन उसके पास देखता है और कहता है कि हाँ ये सही है। तभी डिटेक्टिव आगे कहता है कि वहाँ पे अंधेरा था, तुमने ये ड्राइवर का चेहरा कैसे देखा। और आमतौर पर लोग ड्राइवर की भी जांच करते हैं, हो सकता है कि वो कल्प्रिट की कार ना हो रही हो। तभी वो डिटेक्टिव के एक्सप्रेशन चेंज होते हैं और वो अपने एजेंट से कहता है कि है बच्चे, तुम्हें ईमानदार होना होगा। यदि तुम बिना शोर हुए गवाही देते हो तो आप एक निर्दोष व्यक्ति को अपराधी बना सकते हो। तभी एजेंट उसके पास देखता है और कहता है, मैंने किसी चीज से टकराने की आवाज सुनी और फिर एक कार तेजी से मेरे सामने से गुजरी, तो मैंने बस ड्राइवर की तरफ देखा। इत्तेफाक से आसपास कोई भी अन्य कार नहीं थी और जो कार गुजरी उसका आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त था, इसलिए वो अलग से दिखाई दे रही थी। ये बात सुनकर वो डिटेक्टिव अपने मन में कहता है, ये बच्चा अपेक्षा से अधिक पेचीदा है। ये एजेंट का मन चेंज करने वाला था, मतलब अपनी चीजें डालने के बाद कि तुम श्योर नहीं हो कि उसने ही ठोका है या तुम निर्दोष आदमी को एक अपराधी बना दो, ऐसे करके। तभी वो कहता है कि ठीक है, ऑलराइट, आपके कॉपरेशन के लिए थैंक यू, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तभी अपना एजेंट वहाँ से उठता है और फिर बाहर की तरफ जाने लगता है। तभी ये डिटेक्टर उस बंदे को फोन करता है और डिटेल दे देता है। तभी जो फोन पर था वो बंदा वो कहता है कि गुड वर्क, अच्छा काम किया तुमने। तभी वो बुड्ढे खुसट को दिखाते हैं जो उसकी बात सुनकर कहता है कि क्या कहा उसने। ये सुनकर वो बंदा परेशान होकर कहता है, ऐसा लगता है जैसे उसने सचमुच इसे स्पष्ट रूप से देखा है। ये बात सुनकर वो बुढ़ा खुसट अपने टेबल पे हाथ मारता है जोर से और गुस्सा करता है और कहता है डैम इट। तभी वो बंदा, सामने वाला बंदा बुढ़े खुसट से कहता है कि क्योंकि वो एक स्टूडेंट है, ऐसा लगता है कि वो ठीक से पहचान नहीं सका कि वो कौन था। अगर वो आपको पहचान भी लेता है तो पुलिस सिर्फ उसकी बातों के आधार पर गहराई तक नहीं जाएगी। आपका प्यादा पहले से ही वहाँ पे मौजूद है और हमें कोई ऐसा मिल गया है जिसने ये कबूल कर लिया है। अभी वो बूढ़ा कुसट दांत पीसते हुए कहता है, लेकिन अगर वो लड़का मुझे पहचान लेता है और बात करना शुरू कर देता है तो वो एक बड़ा सिरदर्द होगा। क्या होगा यदि ये गलतफहमी सपोर्टर को दूर जाने पर मजबूर कर दे। ये सुनने के बाद सामने वाला बंदा कुछ नहीं कहता और उनके पास देखने लगता है। तभी ओ बूढ़ा कुसट कहता है कि ओ इस बारे में कैसा रहेगा, क्या उस बच्चे को सब कुछ भुलाने का कोई तरीका है। ये बात सुनकर सामने वाला बंदा कहता है कि आपका क्या मतलब है। तभी वो बूढ़ा कुसट अपने सर के बीच पे हाथ लगाता है और कहता है कि क्या तुम्हें पता है, यदि कोई उसके सर पर किसी और चीज पर प्रहार करता है तो वो अपनी याददाश्त खो सकता है ना। इससे भी बुरी सिचुएशन में वो जाग भी नहीं सकता। बुड्ढे कुसट की ये बात सुनने के बाद वो भी कुछ नहीं कहता और खामोश रहता है, उनके पास देखने लगता है। तभी वो बुड्ढा कुसट उसको जवाब न देते हुए कहता है गुस्से में कि अरे अरे तुम आंसर क्यों नहीं दे रहे हो। यह सुनकर सामने वाला बंदा भी वो परेशान होता है और कहता है कि मैंने भी ऐसा कुछ सुना है। फिर हमें सीनशिप दिखाते हैं जहाँ पर सुनसान इलाका रहता है और अपना एजेंट को दिखाते हैं जो अपने घर के तरफ जा रहा होता है और उसके फोन से रिंग बजती है, बीप बीप। तभी इजिन फोन निकालता है और फोन पे चेक करता है किसका कॉल आया, तो ये डायून का फोन होता है। तभी इजिन फोन उठा लेता है और बात करने लगता है। तभी डायून सामने से कहती है, ओप्पा अब तुम कहाँ हो, अभी तक तुम यहाँ क्यों नहीं आए हो। तभी इजिन स्माइल करता है और कहता है कि मैं बस आने ही वाला हूँ। तभी डायून कहती है कि क्या आपने खाना खाया। तभी इजिन अपना कहता है कि हाँ मैंने खाया, प्रशिक्षण के बाद मैंने उनसुक के साथ ट्रेनिंग किया। तभी इजिन को दिखाते हैं जो उनके साथ खाना खा रहा होता है। तभी सामने वाला बंदा कहता है कि इजिन खूब खाओ, एक असली पुरुष मीट का टुकड़ा खाता है, वो भी क्रिस्पी वाला। फिर इजिन को दिखाते हैं जो बात करते हुए डायून से आगे की ओर बढ़ता है। तभी पीछे से गाड़ियों का हॉलिजन दिखाते हैं जो इजिन के ऊपर मार रहे होते हैं। इजिन के ऊपर लाइट पड़ती है तो इजिन अपना पीछे देखता है। तभी हमें दिखाते हैं पीछे दो बाइक सवार और उसके पीछे दो बंदे होते हैं जिनके हाथ में बेसबॉल की बैट रहती है। तभी पहले वाला बाइक वाला बंदा बेसबॉल अपनी बैट घुमा लेता है, इजिन के ऊपर अटैक करता है तो इजिन नीचे झुकते हुए
अब उसको डॉज कर लेता है। तभी दूसरा बाइक सवार वाला भी बंदा इजिन के पास आने लगता है बड़ी तेजी से और वो भी अपनी बैट घुमाता है इजिन के ऊपर। और इजिन ने अपने ये देख लिया होता है। तभी इजिन एक साइड किक उसके पेट पे ही दे मारता है, उसके बेसबॉल बैट लगने से पहले ही। इजिन की किक उसको लगती है, इसलिए वो बाइक से नीचे गिर जाता है और साइड में जाके ठुक जाता है। तभी इजिन के हाथ का फोन दिखाते हैं, जहाँ पर डायून चिल्लाते हुए कहती है ओप्पा ओप्पा। तभी इजिन ये सुनने के बाद वो अपना फोन कान के ऊपर लगाता है और कहता है मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। तभी डायून कहती है कि ठीक है ओप्पा। बात करते समय इजिन का पूरा ध्यान वो लोग के पास ही रहता है। तभी अपना इजिन फोन रख देता है और उनके पास घूर के देखने लगता है। अब आएगा ना मजा वीडियो। तभी सामने की तरफ दिखाते हैं, एक बंदा तो नॉक हुआ होता है और 3 बंदे बचे हुए होते हैं। उनमें से एक जन कहता है ये कमीना, अगर हम इसका सिर फोड़ दे तो ये सब खत्म हो जाएगा। तभी वो तीनों कमीने इजिन के पास देखने लगते हैं और उनमें से एक जन कहता है कि तुम दोनों उसे पकड़ो, मैं सीधा उसकी खोपड़ी फोड़ देता हूँ। इजिन को दिखाते हैं, जो उनकी तरफ घूर के देख ही रहा होता है और कहता है मेरी खोपड़ी फोड़ोगे, आजा बच्चा। तभी उनमें से एक बंदा इजिन के ऊपर अटैक करने आता है बड़ी तेजी से और इजिन के ऊपर एक पंच मारता है, पर अपना इजिन सामने की तरफ हाथ करते हुए उसके पंच को रोक देता है और दूसरे हाथ से सीधा उसकी ठुड्डी पे ही दे पंच मार देता है। इजिन ने उसके ठुड्डी पे इसलिए मारा होता है क्योंकि चारों ने भी हेलमेट पहना होता है। इजिन का पंच खाने के बाद वो सीधा पीछे जाके इजिन के पास गिर जाता है और इजिन को दिखाते हैं, जो सामने वाले और बंदे को घूर के देख रहा होता है। अब बचे हैं खाली 2 बंदे और ये देखने के बाद वो लोग हैरान होते हैं और उसमें से एक जन कहता है आखिर ये बंदा है क्या। ये कहने के बाद वो इजिन के ऊपर अटैक कर ही नहीं रहे थे, इसलिए इजिन अपना उनके तरफ आगे बढ़ने लगता है। इजिन उनकी तरफ आगे बढ़ ही रहा होता है, तभी उनमें से एक जन अपना नाइफ निकाल लेता है और वो सीधा इजिन के ऊपर एक स्लैश मारता है। इजिन अपना उस स्लैश को आता हुआ देख के उसके हाथ के ऊपर ही मार देता है, जिसके वजह से उसका स्लैश नीचे की तरफ हो जाता है। तभी इजिन अपनी कोहनी उसके हेलमेट के ऊपर दे मारता है। हेलमेट का आगे का जो शीशा रहता है वो भी टूट जाता है। तभी इजिन उस बंदे के घुटने के ऊपर पैर मारता है, जिसके वजह से वो ग्राउंड पर बैठ जाता है सीधा। तभी ये देखने के बाद वो चौथा बंदा, जो जिसके हाथ में बेसबॉल बैट रहती है, वो इजिन को मारने के लिए इजिन की ओर बढ़ता है और इजिन के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि तुम साले कमीने, तुम मरने वाले हो, और इजिन पे अटैक कर देता है। पर इजिन अपना उससे डॉज करने के लिए पीछे हट जाता है और उससे बच जाता है और वो फिर दोबारा इजिन पे अटैक करता है, पर इजिन इस बार नीचे झुकते हुए उससे डॉज करता है और एक पंच उसके सर हेलमेट पे मार देता है। फिर वो बंदा फिर एक बार इजिन के ऊपर अटैक करने जाता है, तभी इजिन अपना उसके पेट में घुसा मार देता है, जिसके वजह से उसको कुछ समझ में नहीं आता और वो भी हैरान होता है और डर के मारे चिल्ला रहा होता है। पेट पे पंच पड़ने के बाद वो नीचे झुकता है ना, तो अपना इजिन उसका हेलमेट दोनों हाथ से पकड़ लेता है और फिर क्या, इजिन अपना उसके हेलमेट पे घुटना दे मारता है और घुटना जैसे उसको लगता है तो उसके आगे के जो कांच रहती है हेलमेट के, वो भी चकनाचूर हो जाती है और बंदा नीचे ग्राउंड पर गिरता है और वो भी नॉक हो जाता है। फिर इजिन को दिखाते हैं, जो शांति से वहां खड़ा रहता है और बाकी के सबको ठोक पीक के सीधा कर दिया होता है। तभी इजिन को दिखाते हैं, जो एक बंदे को घूर घूर के देख रहा होता है, ये उनका तीसरा बंदा रहता है, जिसको ज्यादा नहीं मारा होता है। थोड़े देर के लिए तो वो बेहोश हो जाता है, तो अचानक से उठता है और परेशान होता है क्योंकि इजिन ने उसके हाथों की उंगलियां अपने हाथों से पकड़ी हुई होती है। इजिन उस बंदे के पास देखते हुए कहता है कि तुमने मुझ पर अटैक क्यों किया। तभी उस बंदे को दिखाते हैं, जो अपनी उंगली के पास देख ही रहा होता है और कहता है उसके इजिन से कि क्या। तभी इजिन को ये जवाब पसंद नहीं आता, तो वो उसकी उंगली तोड़ देता है, जिसके वजह से वो बंदा जोर जोर से चिल्लाने लगता है और अपना इजिन उसके पास देखता है। तभी इजिन क्या करता है, उसकी दूसरी उंगली भी पकड़ लेता है और तभी इजिन उस बंदे से कहता है कि मुझे आंसर दो। ये सुन के उसकी फट जाती है और इजिन के पास देखते हुए तो वो तो डरने लगता है, क्योंकि इजिन उसको घूर घूर के देख रहा होता है और बैडेस्ट तरीके से उससे पूछता है कि तुमने मुझ पर हमला क्यों किया। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, और एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर देना और अपना ख्याल रखना और अपने परिवार का भी ख्याल रखना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय बाय।